नमस्कार एंड वेलकम इस एजलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है उनके आपके लिए क्या है थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस और एक्शंस। प्लीज़ नो सारे कार्ड्स इंपॉर्टेंट है बट सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो है वो एक्शंस का है। हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे बाय लुकिंग एट वन गाइडेंस कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू कि आज की रीडिंग में जो भी निकल के आता है विद रिगार्ड टू दैट यूनिवर्स की आपको क्या गाइडेंस है। सो बिगिन करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं? आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। ओके, um, दिस पर्सन इज़ वेरी, वेरी, वेरी ईगोसेंट्रिक। इनके लिए इनकी ईगो महान है, इनके लिए इनको ईगो अगर हर्ट हो सकती है या हर्ट होने की पॉसिबिलिटी भी है, तो ये आपको हर्ट और डैमेज करना शुरू हो जाएँगे। डैमेज कैसे? गैसलाइट करके, डैमेज कैसे? नार्सिसिस्ट बिहेवियर करके। अगर इन्हें ये भी नहीं कि आपने कुछ कहा है, बट अगर इन्हें लगा कि अ, कि प्रोबेबिलिटी भी है कि इनकी ईगो हर्ट हो सकती है, तो इनका बिहेवियर इस तरीके का हो जाता है। और आपको पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये अपनी आवाज़ नहीं रेज़ करते हैं मोस्टली, या इनके यूजुअल जो ट्रेट्स होते हैं ना फॉर समवन हू लेट्स जस्ट एडमिट अब्यूसिव हो जाते हैं, आवाज़ तेज़ करना, चिल्लाना, वो सब नहीं करते हैं, बट ये गैसलाइट करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं। इनके थॉट्स से हैं कि इनकी ईगो आपके साथ हर्ट हुई है, तो होपफुली आपने किसी ऐसे इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे होगे हु इज़ नॉट अ रोमांटिक कनेक्शन, बट अगर रोमांटिक कनेक्शन है तो दिस इज़ द ट्रुथ यू नीडेड टू नो कि दिस पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक एंड इनकी ईगो अगर हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी है तो ये आपको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स हमेशा जो होते हैं ट्रिपल सीज हमें रिजल्ट देते हैं। ट्रिपल सीज क्या होता है? करेज, क्लैरिटी, कॉन्फर्मेशन। यानी कि कहीं ना कहीं आपको मिक्स सिग्नल अगर इस इंसान से मिल रहे होंगे तो ये रीडिंग देख के आपको क्लैरिटी आ गई कि वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन में बी वेरी काम कंपोज पॉइस्ड दिखने में, बट एक्चुअली ये डैमेज करने की कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीलिंग्स इस इंसान की क्या है। आप नहीं कोई और सही, दिस पर्सन लाइक्स टू कीप देमसेल्व्स बिजी। और अगर आपकी साथ इनको अच्छा लगता है, बट जैसे इनको लगा कि इनकी ईगो खतरे में है तो ये अपने आप को कहीं और इंगेज कर लेंगे। अ, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना सही तो एटलीस्ट ग्रुप में, झुंड में, सोशलाइजिंग, ऐसी जगह जहाँ पे इनकी ईगो सेलिब्रेट होती हो। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, जहाँ पे भी इनकी ईगो सेलिब्रेट होती है ये उस ग्रुप में टाइम निकाल लेंगे, बेशक वो फेक रिलेशनशिप ही हो। नेक्स्ट देखते हैं इमोशंस इस इंसान के। इनके आसपास पूरी गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड घूमता है। ये इस यूनिवर्स के सन है और धरती इनके आसपास घूमती है, प्लैनेट्स इनके आसपास घूमते हैं। दैट इज़ व्हाट देयर एक्चुअल माइंडसेट इज़ कि इनका जो नेटवर्क है उसके अंदर अगर इनको कोर अटेंशन नहीं मिल रही है, ये इस नेटवर्क को भी छोड़ सकते हैं, जो भी कॉमन ग्रुप है। तो इनके इमोशंस ये हैं कि ये बहुत महान चीज़ है। और अगर आप इनको कॉन्स्टेंटली, इनके आसपास ना आपको बहुत सारे फेक लोग भी अक्सर दिख गए होंगे या दिखते होंगे या नज़र आ जाते होंगे। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि इस इंसान के लिए इसका ईगो बूस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इनकी ईगो को इन्फ्लेट करते रहेंगे, आप इनसे कुछ भी काम निकलवा सकते हैं। तो इनके इमोशंस आपको लेके ये हैं कि अरे आपको तो पता ही होगा, मतलब दे आर थिंकिंग फॉर यू, कि आपको तो समझ आ ही गया होगा कि वो ब्रह्मांड के कितने वाइटल एलिमेंट हैं। एक्शंस इनके जो हैं, एक्शंस इनके काफ़ी ट्रिकी हैं। अगर इनको यहाँ पे ईगो सैटिस्फैक्शन मिलती है आपके साथ में, तो दे विल कम रनिंग टुवर्ड्स यू। और अगर उन्हें लगता है कि आप इनको रियलिटी चेक दे दोगे तो उतनी ही तेज़ी से दे विल रन अवे। तो सारी थीम जो इस इंसान की लाइफ की है, इनको रिश्ते वगैरह नहीं समझ में आते हैं। इनको एक ही वर्ड समझ में आता है, ईगो। एक चीज़ क्विकली मैं आपको ये भी बता दूँ, ईगो प्रोटेक्शन वो लोग करते हैं जो कि एक्चुअली अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर या डरे होते हैं। अब इज़ दैट योर कप ऑफ टी? क्या ये गुत्थी आपको सॉल्व करनी है? मे बी नॉट। बट ये इस इंसान की थीम है। आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है।
इस इंसान की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में ये रही है कि इसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत एक्सपेडाइट हो गई है। आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी बहुत बहुत फोकस किया, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इस इंसान ने शायद ऑलरेडी आपको इतना हर्ट या डैमेज किया है कि उसको डील करने के लिए इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही झुकता है। तभी वो उस पेन को डील कर पाता है या उसको कन्वर्ट करके कुछ प्रोडक्टिव कर पाता है। तो इस इंसान की सबसे ज़्यादा जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन रही है वो यही कि आप इनकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे अगले पड़ाव जो है वो पार कर पाए हो। क्लेम द रीडिंग, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।